परम शांति वीडियो के कंटिन्यूशन से अगला पार्ट। अनंत भैया बोलते अगर वह आत्मा कुछ और जन्म ले लिया तो उयो एक कियां होना। बापू जी बोलते दिखा एक गल दसदा जियां नारायण बली दी विधि कर दे ना या कुछ भी कर दे खुद ही कर दे। पहले तो एक गल दस जैलू आत्मा शरीर छड़ी दिंदी 13वीं कर दे सारे में खाना खिलांदे कोई 12वीं कर तब ब्राह्मण दान दिता जांदा तब बोलते जैलू रस्ते च आत्मा भुखी प्यासी नहीं रहंदी उयो खाना मिल ब्राह्मण यो दान कर तो उयो रस्ते च मिली आना मतलब आत्मा यो मिलना उथी। अनंत भैया बोलते मतलब जेड़ा इत्थी करना तो सह चिन्ह उथी प्राप्त होना। बापू जी बोलते उयो मिलदा दूसरे जन्म च जैलू प्रोसीजर च मिलदा जैलू दूगे जन्म च जानी ना तालू उयो मिलना। ये पहले करते थे मगर पहले ब्राह्मणा च शक्ति होंदी थी जैलू ये विधि करते थे प्रोसेस कराई के ये आत्माएं प्रोसेस करने शक्ति मिलती थी। पहले एक्चुअली ये सत्य था एकदम सच था जेड़ा पहले करते थे मगर अज जेड़ा करदे ना 12वीं करदे 13वीं करदे जेड़ियां आत्माएं बाले घूमदियां थी जैलू विधि होंदी थी प्रोसेस होंदी थी तालू 13वीं तक ता पिंडदान करांदे थे तो आत्मा कुछ ऊपर चली जाती थी कुछ दूर चली जाती थी। अनंत भैया बोलते 13 दिनों तक तो आत्मा कुछ जन्म नहीं लेंदी ना। बापू जी बोलते आत्मा घर ही घूमदी जब तक विधि होंदी पिंडदान नहीं होंदा घर ही रहिंदियां थी आस पास दिखदियां थी सब जैलू अखा बखा दिखदियां थी तो दुखी होंदियां थी कोई रोंदा था तो और दुखी होंदियां थी। इसलिए मरने के बाद सदगति होवे तो कुछ भी रोना नहीं चाहिए उदिया सदगतिया वास्ते भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अगर तुहां रोज ही रोंगे तो वह भी रोनी सूक्ष्म च। इसलिए ये जेड़ियां विधियां ये बड़ा गहरा सब्जेक्ट जेड़ी ये विधि करांदे नारायण बली जेड़े ये अपने पूर्वजां दी तृप्ति वास्ते करदे सब कुछ पहले भी शास्त्रां च लिखिया। अनंत भैया बोलते बापू जी इससे अगे बढ़ते हैं जियां सूक्ष्म लोक दे अंदर राक्षस देवता एंजल फरिश्ता सारे लोग अपने अपने लेवल पर आन तो ये सारे अभी भी कम करा दे जेड़ियां मृतक आत्माएं जेड़ियां ऊपर जांदियां तो उन्हां ते डील करने वास्ते बापू जी बोलते अन्न है देखा जेड़ियां अभी तुहां दुनिया च क्या दिखा दे कोई असुरां दी पूजा कर दे। अनंत भैया बोलते हाँ बिल्कुल रावण का भी मंदिर है श्रीलंका च। बापू जी बोलते रावण का मंदिर है मतलब असुरे शैताने की पूजा कर दे ना तो शैताने की शक्ति चाहिए। बापू जी बोलते एक बार मैं टीवी दिखा एक शैताने के उपासक थे वो उदी उपासना थे करा दे फिर शैताना यो बुलाते थे बुलाने की विधि होंदी थी तो अलग अलग विधियां करते थे सब उन्हें यो बुलाते थे बोलते थे मुझे शैताने दी शक्तियां चाहिए। वो जेड़ा बोलते ना ड्रैकुला तो क्या है शैताना दी शक्तियां वो शैताना आह्वान करते थे जेड़े शैतान आन ऊपर सूक्ष्म बतन च ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकते वो 500 से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। उन्हों का जोड़ा साम्राज्य है 500 से 1000 किलोमीटर के बीच ही है बहुत बड़ा साम्राज्य है। और जेड़ियां कुछ आत्मा प्रोसैस च ऊपर जानियां तो पहले शैतान पकड़ते थे जेड़ियां अच्छियां आत्माएं वो सीधियां 2000 किलोमीटर ऊपर इमर्ज कर दियां नीचे इमर्ज नहीं होंदियां नहीं तो बोलते नीचे शैतान ने पकड़ी लेना इसलिए सीधियां 2000-3000 किलोमीटर ऊपर जाए ना इमर्ज कर दे ताए शैताना का साम्राज्य जियां स्थूल जग च भी है ना असुर मनुष्य भी है ना कई असुर। अनंत भैया बोलते बापू जी तो ऊपर जियां पकड़ने वाले हैं तो बचाने वाले भी होंगे ना ऊपर। बापू जी बोलते मगर एक लेयर होंदा ना हर जगह पर हर लेयर अच्छे भी हैं कने बुरे भी हैं जियां धरती पर अच्छे भी हैं कने बुरे भी हैं इं ही सूक्ष्म च भी है मगर बड़े ऊपर चली जा 1000 किलोमीटर ऊपर तो आत्मा की जेड़ी स्टेज है वो बदली जाती जियां हौला हौला ऊपर चली जाना उइयां ही आत्मा जी है निसंकल्प बनती जानी आत्मा की जेड़ी स्टेज है अच्छी बननी पॉजिटिव बननी ताई तो ऊपर जाई पाना ना नहीं तो आत्मा ऊपर नहीं जाई पाती। आत्मा च पावर की आनी अच्छी बनेगी अच्छी सोच होंगी आत्मा त्याग तपस्या करी के परमात्मा याद करी ने तालू आत्मा च पावर आनी ता आत्मा 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर ऊपर जानी जियां जियां ऊपर जाती तो आत्मा की जेड़ी सोच है बदली आती आत्मा पॉजिटिव हो जाती तो जेड़े पिशाच वाले ना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक जा सकते इससे ऊपर नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा पिशाची और जेड़े ऊपर बैठे बैठे नीचे दियां आत्माएं उहदे जेड़े चेले चपाटे हैं ना इत्थे भूत प्रेत आत्मा जेड़े चेले चपाटे ने इत्थे बैठे हो उल्टा काम कराई के बलि करवांदे। बलि कराने वाली आत्मा कौन है क्या कोई मनुष्य बलि कराने वाले देव बोली सकते हो ना यो। अनंत भैया बोलते बापू जी एक बारी मैं टीवी था दिखा था जेड़ा तुहां बोलिया है एकदम सही बोलिया टीवी नहीं यूट्यूब था दिखा था टीवी जोशुआ दा एक इंटरव्यू था जिदे अंदर वो आत्माएं भगांदा था वो अपना एक्सपीरियंस था दसा था
तो उस बोलिया कि वह आत्मा वो समुद्र ते आई हो, रैड सी ते आई हो, ऐसियां ऐसियां गल्लां है बोला दा। क्या ये सारियां गल्लां सही हन? समुद्र बापू जी बोलते हाँ, समुद्र च ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀਆਂ आत्मा न समुद्र अंदर नहीं ਰਹਿੰਦੇ, समुद्र ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, तो ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਕੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं। अनंत भैया बोलते बापू जी क्या मृत आत्माएं बुलाना डेंजर होंदा? बापू जी बोलते एक्चुअली कोई भी जड़ी आत्मा होंदी अगर वह मृत आत्माएं बुलाएंगे वो अच्छी भी हो सकती कने बुरी भी। अनंत भैया बोलते हाँ, जिदे यह करैक्टर धरती पर था वैसा ही उत्थे होना ना मरने के बाद। बापू जी बोलते मगर ज़्यादातर अच्छियाँ तो नहीं होंदियां, अगर अच्छी होंदी तो ऊपर चली आती ना, समझ जाया। अनंत भैया बोलते मगर वो आनी कि नहीं आनी बुलाने पर? बापू जी बोलते जी 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर ऊपर चली आती वो नहीं आती। लाख कोशिश करा तो जितनी कोशिश करा वह नहीं आएगी, क्योंकि वो इतनी ऊपर चली आदियाँ दी आत्माएं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो सुनी तो लैनगी, तुह प्रोसैस कर गए उस आत्मा दे जिहां दे नाए पर तुह आह्वान कर दे, आत्मा तक आवाज़ तो पहुँची आना, मगर जी वो आत्मा वो नहीं आएगी। वह बोलना कि मिंजो थल्ले नहीं जाना, नीचे नहीं जाना मैं। इसलिए कोई भी आत्मा चाहे पिशाच हो चाहे भूत प्रेत हो किसी को भी बुलाना नहीं चाहिए। अगर कोई नेगेटिव आत्मा आई गई किसी च प्रवेश करी गई उनको निकालने वास्ते बड़ा भारी पौंदा। पिशाचियों निकालने वास्ते भी कितना वो सजा देंदे, शरीरे पर मार दे पिट दे, गर्म गर्म लोहे दा देंदे, क्योंकि अंदर आत्मा छिपी आंदी ना, भूत प्रेत अंदर कुछ आंदी। बापू जी बोलते वो आत्मा नहीं बोलते, भूत प्रेत बोलते। वो आत्मा मत बोला दे, वो आत्मा नहीं बोलते। जेड़ी आत्मा परमात्मा यो जान दी वो आत्मा तो ऊपर चली आंदी ना, जेड़े भूत प्रेत है ही धरती पर रहंदे ना। अनंत भैया बोलते हाँ जीव आत्मा बोली सकते। बापू जी बोलते जीव आत्मा मत बोला, जीव भी अच्छी आत्मा है जो किसी को दुख ना दे, वो हाँ जीव बोलना। भूत प्रेत बोला ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਈਆਂ आत्मा होंदियां वो मायावी होंदियां, दुख देने वाली होंदियां, उन्हें भूत प्रेत बोलते। अनंत भैया बोलते बापू जी ये जेड़ा पुनर्जन्म परलोक दे उपर जेड़ी बुक है गीता प्रेस दी, इहदे अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिखी हैं। पत्थर मारने वाले प्रेत होंदे थे, ये होंदा बापू जी अमेजिंग है, मतलब ये बड़ा अमेजिंग है। अगर मैं दईयां गल्लां करगा तो एपीसोड बड़ा लंबा हो जाना। बापू जी बोलते 100 घंटे का वीडियो बनना अगर परलोक पुनर्जन्म दीयां गल्लां करन तां। पर जेड़ा साढ़े भारतीय शास्त्रां च लिखे आ तां क्या हुंदा 5000 साल 10,000 साल मतलब झाड़ पर बैठी रहती हैं, मतलब पेड़े पर बैठी रहती हैं, मती आत्मा तो रुखे पर बैठी रहती हैं। अनंत भैया बोलते बापू जी ऐसा कौन है जेड़ा मनुष्य परमात्मा के नज़दीक जाने ते रोकदा? वो कौन रोकदा कने कैं रोकदा? बापू जी बोलते दिखा एक गल दसदा है, जेड़ियां बुरियां आत्मा होंदियां ना तुहां जियां ही परमात्मा याद करने की कोशिश करदे, तुहां ज्ञान मार्ग से जाने की कोशिश करदे, तो जेड़ियां ऐसियां बुरियां आत्माएं तुहां जो रेज मारी मारी ने उत्थे जाने ते रोक दियां। अनंत भैया बोलते जेड़े पहले साधु संत यज्ञ करते थे ना तो राक्षस ऊपरे ते हड्डियां पांदे थे यज्ञ च। बापू जी बोलते हाँ हवन पर हड्डियां पांदे थे वो, इसलिए राम में राक्षस मारे थे ना, ऋषि विश्वामित्र लिए थे। अनंत भैया बोलते तो नॉर्मल लोगों का क्या हाल होंदा, इन्हें कौन रोकदा परमात्मा की ओर जाने ते? बापू जी बोलते जेड़ी आत्मा बड़ी पावरफुल होंदी अंदर कई जन्मां दा फल है, परमात्मा दा ज्ञान इमर्ज हो जांदा। 21 जन्में दे फल इन्हें नहीं मिलदा, अनेक जन्मां ते परमात्मा वाल जाने वास्ते, परमात्मा दा ज्ञान पाने वास्ते परमात्मा ज्ञान चाहिदा, आत्म ज्ञान चाहिदा, अनेकां जन्मां तक वो तोपदा रहिंदा तालू परमात्मा ज्ञान होंदा। अनंत भैया बोलते तुसा बोलिया था कि ब्रह्म ज्ञान था कितने भाग्यशाली आत्माएं हो ब्रह्म ज्ञान होंदा। बापू जी बोलते दिखा ब्रह्म ज्ञान इमर्ज करना जैलू मनुष्य आत्माएं कई जन्म लैंदियां तालू ब्रह्म ज्ञान तक पूजदियां। फिर जेड़ियां ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जैलू जीवने दा अंतिम जन्म धारण करदियां तो बड़े ऊपरे दे लैवले ने इमर्ज होंदियां, बीच में नहीं। सिद्धि आत्मा बिंदी बनी आंदी, सूक्ष्म शरीर नहीं होंदा। सूक्ष्म शरीरे बगैर ब्रह्म ज्ञानी निराकार जो याद कर दे। ब्रह्म ज्ञानी ये पता होंदा जियां ज्योतिर्लिंग होंदा, शिव निराकार होंदा परमधाम च, इयां ओ जेड़ियां ब्रह्म ज्ञानी आत्माएं होंदियां ओ शिव निराकार जो याद करदी।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਿਕਾਲੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਿੰਜੋ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ असुर भी मिलते तो मिंजो ऊपर जाना नहीं देना तो रोक लेंगे, फिर मिंजो परेशान करना। ताए जेड़े ब्रह्म ज्ञानी होंदे अंतमति सोगति आत्मा निराकारी श्रेणी धारण कर दी, निराकारी स्टेजा धारण कर दी। आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं होंदा, आत्मा निराकार बिंदु बने सीधा परमधाम चली जाती। यह गल्ला दा ब्रह्म ज्ञानियों ब्रह्म ज्ञान होंदा, यही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा जो निराकार स्टेज बनाई ने सीधा 21 सेकंड परमधाम, उस जो ही ब्रह्म ज्ञान बोलते। अनंत भैया बोलते तो बापू जी इत्थे जेड़े मनुष्य परमात्मा की ओर जाने ते रोकते, जियां उन्हां दे रिलेटिव हन, जियां भगवान कृष्ण ने भी बोलिया कि कौन जिएगा कौन मरेगा तेरी समस्या नहीं है, लेकिन आजकल समस्या यही है कि कोई अच्छा काम करना जानते तो सारे उहदे रिलेटिव भी उही ये बोलते ये कुत्ती फसी गया, ये क्या करा दा, ये क्या करा दा तू, तो ये उही रोकने वाले क्यों आई जाते बिच। बापू जी बोलते दिखा इयां है संसारे च 99.99 नेगेटिव लोग रहंदे, मायावी लोग रहंदे। इसलिए कोई अच्छा कार्य करना जाए तो अज जेड़ा ज्ञान चलिया, जितना भी दुनिया च जेड़ा ज्ञान चलिया, अगर उहदे उपर तुहां कोई परम ज्ञान देंगे जेड़ा किताबां च नहीं लिखिया, जेड़ा परम ज्ञान है वो किताबां च नहीं लिखिया, जेड़ा परम ज्ञान है उयो कोई दे ही नहीं सकदा। परम ज्ञान जेड़ा कोई दे ही नहीं सकदा, ना कोई लिखी सकदा। जियां वेद व्यास जी मुनि हन उन्हां लिखिया वेद उपनिषद पुराण जेड़े भी लिखे हो, मगर वो उन्हां अपनी दिव्य दृष्टि ने लिखे हो, पर जेड़ा परम ज्ञान है ये कोई लिखा ही नहीं सकदा। अगर तुहां परम सत्य ज्ञान देंगे तो जेड़े धरती पर रहने वाले ते अपोज करगे। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने वाला आत्मा कोई सहयोग नहीं दिंदा। सूक्ष्म जगत वालियां नेगेटिव आत्माएं जालू कोई अच्छा कार्य करने वास्ते सोचदा तो उहदे आस पास जेड़ियां आत्मा बैठी होंदियां, घरे बैठे हो भूत प्रेत तां बैठे होई हन, तो ओही भूत प्रेत जेड़े घरे बैठे हो ओही अच्छा काम नहीं करना देंदे। और जेड़े स्थूल जगत च भी देह और देह के संबंधी उयो अपोज कर दे, उयो काम करने ते रोक दे, क्योंकि उयो कोई समझ ही नहीं पांदा ना। उदी आत्मा दी जेड़ी पावर है, जेड़ी कैटेगरी एकदम डाउन है, जेड़े देह और देह दे संबंधी हन। इसलिए गीता च क्या बोले आ, तू मिंजो देह और देह दे सारे संबंधां भुली आत्म स्वरूप बनी ने मिंजो परमात्मा याद कर, मैं तेरे सारे पापां दा विनाश कर देना। इसलिए गीता च क्या बोलिया, तेरे दुश्मन को अर्जुन ने ज्ञान दिता ना, और बोलिया जेड़े तेरे सामने खड़ोते हो देह और देह दे संबंध, जियां गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जेड़े भी खड़े हन, ये सारियां जिंदा लाशां न, तू ना यो मार। इसलिए कई जगह भी बोले आ तुहाडे सारे दे बड़े दुश्मन कौन हन, देह और देह दे संबंधी, क्योंकि अच्छा कार्य तो तेना कोई करना नहीं और तुहां जो करना भी नहीं देना, कने बीच ओ बिगन पांदे। इसलिए भगवान ने क्या बोलिया, देह और देह के सर संबंध भूल कर, भूलना ही है उजियो सांझो है, कोई सहयोग देने वाला तो है ही नहीं, ना दे कोई गल आह दिखना ही नहीं। इसलिए लोग लाज जायो पहले त्यागा, जेड़े खरा काम कर दे उन्हें पहले पता होंदा कि मिंजो गालियां देनियां लोकां, जालू सत्य होंदा जेड़ा परम सत्य होंदा हमेशा कड़वा होंदा। इसलिए जेड़े परम सत्य जानने वाले न, परम सत्य करने वाले न, उन्हें दुनिया भर दियां गालियां खाना पौंदियां, पत्थर खाना पौंदे। इसलिए अच्छा काम करने वाले कोई सहयोग नहीं देंदा। अनंत भैया बोलते हाँ बापू जी, वो एक जगह मैं पढ़िया था फेसबुक च कि झूठ बोलने वाले तो चिल्लाई ने बोला, सच बोलने वाले तो उन्हां दी साइड तो कोई होंदा ही नहीं। बापू जी बोलते दिखा जेड़ी ये दुनिया ये असत्य दी है, सच बोलना आजकल बड़ा कड़वा है। वीडियो थोड़ा लंबा हुई है, मैं दूसरा वीडियो बना दी है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।